साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों बहुत दिनों के बाद, जी हाँ, बहुत दिनों के बाद बूढ़ा टाइगर, बूढ़ा शेर फिर दहाड़ा है। और कहाँ दहाड़ा है दोस्तों? अपने घर से कोसों दूर जाकर दहाड़ा है। मैं बात कर रहा हूं टाइगर चंपई सोरेन की। दोस्तों इधर बहुत ही दुखद परिस्थितियां उनके साथ गुजरी, जिसे दो चार हुए। उनके पौत्र का निधन हो गया था, तो इधर राजनीतिक रूप से उतना सक्रिय नहीं थे, लेकिन अब जाग चुके हैं चंपई सोरेन और पहुंचे बोकारो दोस्तों। और फिर से एक जिद है कि अगर विस्थापितों की जमीन ली गई है, वाजिब मुआवजा नहीं दिया गया है, तो जैसे नगड़ी में हल लेकर पहुंचना चाहते थे वहां तो पहुंच नहीं सके थे। खबर थी कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया, बाद में खबर कुछ और निकली। खैर, लेकिन इस बार ठान लिया है चंपई सोरेन ने कि बोकारो स्टील प्लांट ने आज से 60 साल पहले जो हजारों एकड़ जमीन एक्वायर की थी और हजारों लोग, लाखों लोग विस्थापित हुए थे, उन्हें आज तक वाजिब मुआवजा नहीं मिल सका। कई जमीन है जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वहां हल चलाएंगे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कुछ महीने का, और अगर बात नहीं मानी गई तो दल बल के साथ चंपई सोरेन पहुंचेंगे। दरअसल चंपई सोरेन बोकारो पहुंचे थे दोस्तों। आपने प्रेम प्रसाद महतो, एक नौजवान इंजीनियर का नाम याद होगा। विस्थापित अप्रेंटिस संघ ने एक विरोध प्रदर्शन किया था जिसमें मौत हो गई थी, पुलिस के जुल्म का शिकार हो गए थे, ऐसी खबर आई थी। तो उनकी प्रतिमा का अनावरण था। उस अवसर पर चंपई सोरेन पहुंचे थे बोकारो, और जो सभा को संबोधित किया, जैसा गर्जे दोस्तों, तो याद आ गया कि यूं ही इन्हें भी टाइगर नहीं कहा जाता है। हालांकि उसके बाद पत्रकारों से रूबरू हुए तब भी उन्होंने ये बातें प्रमुखता से रखी, प्रखरता से रखी कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये क्या जमाना है, 60 साल हो गए, आधी सदी से अधिक गुजर गए, और आज तक हक अधिकार यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों को नहीं मिल सका है। अब देखिए क्या होता दोस्तों। चेतावनी तो दे डाली है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन्होंने दरअसल कहा क्या है ये आप खुद सुन लीजिए। तो चलिए सुनिए उन्होंने वहां कहा क्या, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पूरा झारखंड प्रदेश, हर कोना में यही समस्या है। आज यहाँ 1962-64 के बीच में जो अधिग्रहण हुआ, 64 मौजा था। 64 मौजा का परिवार अभी किस स्थिति में है, या कहाँ खो गया, इसको बताना भी हम सबों को बड़ा मुश्किल पड़ गया। झारखंड आंदोलन भी यही धनबाद बोकारो से, यहीं से शुरू हुआ। जब विनोद बिहारी महतो केरा गुरु जी शिव सोरेन, ये भी स्थापित का लड़ाई, जल जंगल जमीन की लड़ाई, और हर जगह हम लोग लड़ते गया, मारते गया, फलाफल नहीं निकला। अलग राज्य भी लंबा लड़ाई लड़ा, उसमें भी हजारों साथी शहीद हुआ। अलग राज्य भी हो गया।
लेकिन बदलाव नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया। क्या कमी रह गया हम सबों के बीच में? यह 64 मौजा कौन कहेगा, कौन सुनेगा? कभी तो सोचा था हम लोग अलाजरग होने के बाद शायद हम लोग का कुछ बस हम लोग को फायदा होगा। अभी तो और नुकसान नहीं चल रहा है। वर्तमान सरकार विस्थापित आयोग भी बना दिया। विस्थापित आयोग के संकल्प में लिखा हुआ उनका कोई भी अनुशंसा सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। मैंने उसमें भी ठक्कर किया, तो क्या करेगा ये? इसलिए हम पहले जो महापुरुष का हम नाम बोले, विनोद बाबू, गुरुजी एके राय, हम उन्हीं बीच में ही, हम उन्हीं का शिष्य ही हम हैं। हमने लड़ाई लड़ा है, संघर्ष किया है टाटा कंपनी के खिलाफ में भी, और वहां जीत भी लिया। हजार हजार हम लोग का आदिवासी मजदूर को, मूलवासी मजदूर को हमने अंदर करा दिया। जो नेचर ऑफ फार्मा में जॉब में काम करते थे, वही बात उठाया था। आज यहां भी वही बात उठाया था। जो अप्रेंटिस में गया था 1500 विद्यार्थी, अप्रेंटिस होने के बाद इनका नौकरी के बाद जब आया, सर्टिफिकेट थमा दिया, उसके बाद नौकरी के बाद यहां पर नहीं हुआ। वही नेतृत्व करते थे हमारा शहीद प्रेम महतो जी। अच्छा बीटेक इंजीनियर किया हुआ था बच्चा, जमीन दिया है, विस्थापित है, फिर भी उनका बात महत्व नहीं दिया। सिचुएशन पैदा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, शहीद होना पड़ा, लेकिन उसका फलाफल नहीं हुआ। ये जहां हम लोग शहीद पार्क हम लोग देख रहे हैं, ये भी रैयतों का है, ये भी रैयतों का है। वो समझता हम दे दिया, अरे बीच बाजार में देता था, हम समझता कुछ सोच के दिया है, किनारे में दे दिया। क्या समझता है? इस धरती का भूमि पुत्र है, इसीलिए वो इतना कमजोर समझ लिया। ये 64 गांव का ये भी जो मौजा था उसका बात उठेगा, और इसी झारखंड प्रदेश में उठेगा। ना ये कंपनी रोक पाएगा वो आवाज को, ना वर्तमान सरकार रोक सकेगा। हमारी ये पुस्तकानी जमीन है, इसमें सीआर हमको चाहिए। कचरा जैसे विस्थापित को आप कहीं किनारा फेंक मत दीजिए। पूरा झारखंड प्रदेश में यही तो है। हम एक बार यहाँ डुमरी विधानसभा चुनाव में प्रचार में आए थे, उसी समय एनपीएल में घटना घट गया। 5 दिन से वहां पर डेड बॉडी लेके बैठा हुआ था। मैंने जो आज सरकार भी प्रशासन में चुप जाता, हमको जैसे पता मिला हम प्रोग्राम छोड़ दिया। हम बोला आज एमपीएल बेटे जाएंगे,
हमने डीसी को कहा और यहां पर जो बम्बई में बैठा हुआ टाटा मैनेजमेंट को कहा दिया, अगर कल सुबह तक हमको प्लान का हेड को कस्टडी में नहीं लीजिएगा तो आपको हम समझा देंगे कि हम किस रूप से आपको हम बोल रहा है। यहाँ ना डीसी ना एसपी हमको नहीं समझ पाएगा। सुबह 5 बजे तक कस्टडी में प्लान का हेड लीजिए, क्योंकि आदिवासी है, मूलवासी है, और मजदूर डेड बॉडी 5 दिन से पड़ा हुआ, किसी का दर्द नहीं है। हम लोग तो डीसी कहता हम किस आधार पर केस करेंगे। हम बोला आपको डीसी कौन बनाया, नहीं तो डीएम रहता। आप ही के ऊपर में 101 हम लगा देंगे कि आदिवासी का 100 पे ही है। एसपी बोलता कैसे हम गिरफ्तार करेंगे, हमारा डेड बॉडी जो वहां पर 5 दिन से पड़ा हुआ है। सबसे बड़ा शोषक आप ही लोग हैं। और आज आप नहीं कीजिएगा तो कल संभल नहीं सकेगा सुबह को। लेकिन लोग बात भर मीटिंग कर सुबह कस्टडी में बुला दिया, थाना में बैठा दिया, तुरंत दिल्ली ये फोन पकड़ लिया। हम बोला आप लोग भेजिए परमानेंट का चिट्ठी, हम कुछ नहीं सुनना चाहते इसमें। और 11 बजे तक भेज दिया। इसी तरह आज हम जानते हैं यहाँ पर इस कंपनी का कुछ नुमाइंदा भी, कुछ सरकार का भी होगा। 1-1.5 महीना के अंदर यहाँ का विस्थापित का साथ जो भी मांग है पूरा कर दीजिए, अन्यथा हम विस्थापितों के साथ विचार करेंगे। ये जितना अधिग्रहण जमीन हाल जोतने आएंगे। आपसे भीख नहीं मांग रहे हम। ये जो जितना बड़ा जमीन है, 1000 एकड़ भी पड़ा हुआ है, उस दिन साहब मिल के हम लोग लाखों के संख्या में हाल जोतेंगे। जितना ही खाली पड़ा हुआ है श्रम में हाल जीतेगा। क्या समझ लिया है? उसी तरह नगरी गांव 1958 में अधिग्रहण हुआ था कि नहीं हुआ था? ये जस का ये सरकार, अब हुआ सरकार, होता वहीं पर रिम्स 2 बनेगा। हम बोला यार कमाल बात है, यह टोटल यहाँ पर आदिवासी मूलवासी की जमीन है, बड़ा उपजाऊ जमीन है। हमारा रांची जिला में बहुत से बंजर जमीन है, उतने आपका इच्छा है तो कहीं बना लीजिए ना भाई। ये उपजाऊ जमीन ही आपको नहीं दे रहा। जब हम घोषणा किया कि हम जितना ही आप फोर्स दीजिएगा हम उस दिन हल जोतेंगे, और वहां पर लाखों की संख्या पहुंच गया और वो कब्जा हम दिला दिए। ये कंपनी इतना दिन का 62 में 64 में अधिग्रहण हुआ था, कितना खेत खलियान भरा हुआ है, ये भी वैसे ही है, लेकिन दखल करके बैठा हुआ। या सरकार की ओर से या मैनेजमेंट उसी जमीन विस्थापितों के जमीन में मॉल मार्केट बना रहा है, लेकिन विस्थापित के लिए बात करने में उसको शर्म लग रहा है, नीति बदलने का काम कर रहा है।
क्या भाई विस्थापित लोग इंसान नहीं है क्या? ये फूटकाठी जमीन है उसका। तत्कालीन सरकार क्या सोचे, इतना जमीन 34,000 एकड़ ले लिया। चौंतीस 34,000 एकड़ में आधा जमीन अभी भी बचा हुआ, लेकिन अधिग्रहण के अंतर्गत में है। जब इस जमीन ने 60 साल तक इसको जमीन में उपज नहीं किया, तो यूज नहीं किया, तो ये जमीन सारा रैयतों का है, या कोई नहीं ले सकता है। ब्रिटिश जमाने भी भूमि अधिग्रहण का नियम बना था, और देश अलग होने के बाद भी बना। कोई आप दखल नहीं कर सके, लेने के बाद वो जमीन तो सदा रैयतों का होगा। जितना ही खाली पड़ा हुआ, हम समझते हैं 10,000 15,000 एकड़ तो भी खाली होगा ही, इससे ज्यादा अब वो किसी को नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम आएंगे दोबारा। आज तो सर दान देने के लिए आया। कितना मुश्किल से विस्थापित परिवार कितना मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया था। इस घर का चिराग को ये लोग बुता दिया। मतलब हम बहुत काबिल मैनेजमेंट है। अरे सरकार भी उसी तरह का है। और इसी क्षेत्र से झारखंड का आंदोलन का उपज भी था। क्या हम लोग यही सब दिन देखने के लिए, यही सब देखने के लिए क्या हम लोग है? दिल्ली झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी हम सब जुलूस और धरना में रहेंगे। कितना लाख परिवार विस्थापित हो गया, धनबाद से लेके घाटो रामगढ़ तक। घाटो रामगढ़ में भी वही हाल है। कितना बड़ा डैम बन गया लालपरिया, कितना आदमी का जमीन चल गया। पूरा कोयलांचल में जमीन चल गया। किसी को जिसका जमीन है ये भी दौड़ रहा है। एक एक परिवार के तो 10-12 एकड़ है, 14 एकड़ 20 एकड़ वाला को भी आज तक नौकरी नहीं दिया। क्या है इस राज्य के अंदर? हम लोग का पूर्वजों ने ऐसा जगह में हम लोग को जन्म दे के गया, जिस जगह में कोयला का खदान है। उधर कोल्हान तरफ जाइएगा, आयरन पाथर है, यूरेनियम भी है, तांबा अवरक भी है, जंगल भी है। लेकिन हम लोग का क्या दोषी है? कभी हम लोग के साथ कोई भी मैनेजमेंट हम लोग के साथ नहीं दिया, सब धोखा देने का काम किया है। ये लड़ाई आज से नहीं है। जब बाबा तिलका माझी, सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो जानो भी यही जेल जनरल जमीन, बुद्धू भगत भी यही, तेलंगा खड़िया भी हुई, फोटो हो भी यही, बिरसा मुंडा भी है।
1000 साल से हम लोग का एक ही आवाज है। और कितना कानून भी बना हुआ, फिर भी हमारा जमीन चलते गया, फिर भी हमारा उद्योगपति लोग लूटते गया। चंडिल डैम बन गया कुलान में, गांव को खेती के लिए नहीं, टाटा कंपनी के पानी का कमी नहीं है। 116 गांव उजड़ गए। कहां है उस गांव, उन परिवार कहां चल गया? जैसे आज यहाँ 64 गांव चल गया, अभी कहां कहां चल गया? कहीं तंबू लाके बैठा होगा, अगर कहीं जमीन कहीं घर भी अगर बना रहा है तो उसका ऊपर कार्रवाई भी हो रहा है। देश का विकास के नाम पर दिया था ये जमीन, कभी एक दिन हम लोग का भविष्य अच्छा होगा, हमारा पीढ़ी को रोजगार मिलेगा। अभी कानून बदल गया, ठेकेदारी पर था, जैसे हम लोग कपड़ा को बदलते रहते हैं उसी तरह मजदूर को बदलते जा रहे हैं। कैसे करके मजदूर करते कैसे करके अपना परिवार चलाएगा? यहाँ तो आज जो यूनियन पहले कहता थे, भी तो मैनेजमेंट अपना यूनियन बना के बैठा गया है, दलाल को बना के। ना कभी विस्थापित का आवाज सुनेगा, ना मजदूर का आवाज। आउटसोर्सिंग से हो रहा है सब कुछ। इसीलिए आज फिर से एक बार हमने जानते हैं यहां पर आंदोलन ने अपने अपना पहचान बनाया। आज जो हम लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं, जितना जिस दिन खाली जमीन हर रैयत वापस कर देंगे उस दिन सही श्रद्धांजलि होगा। आप जितना ही नीति बनाइए, आप भी इंसान है, हम भी इंसान है। इसीलिए साथीगण, इसी धरती से हम लोग झारखंड का आवाज बुलंद होता था। कुछ लोग हम लोग बचे हैं, कुछ नेतृत्व करता लोग हम लोग को छोड़ के चला। क्या यही हम लोग इतिहास, यही हम लोग सुनते रहेंगे? इसीलिए तमाम साथीगण, ये सबसे बड़ा स्टील प्लांट है ये बोकारो। कितना यहाँ के आदमी को रोजगार दिया। डेली दर दर हम लोग का विस्थापित लोग भटक रहा है, लेकिन कभी नहीं सोचा कि विस्थापित को भी कोई, ये भी एक इंसान जिसका जमीन पर हम छाती ठोक रहा है, कभी उसका सम्मान के लिए लोग सोचता नहीं है। अभी कुछ दलाल पैदा करके इस आंदोलन को रोकने के लिए प्रयास करेगा, उसमें करोड़ों रुपया बहा देगा। लेकिन हम पूरा विश्वास है, इसी साल हम इस खेती को जितना खाली पड़ा जमीन रैयती कब्जा में वापस होगा। चाहे सरकार कुछ भी कहे, कंपनी कुछ भी कहे, हम लोग आपसे भीख मांगने नहीं आए। हम इस जमीन का हम पुस्तकानी है, खरीदा हुआ जमीन में हम चर्चा नहीं कर रहे।
यदि हम आपको विकास के नाम पर दे सकता है तो एक दिन हम आंदोलन का को विनाश भी कर सकते हैं। ये ताकत है झारखंडियों में। इसीलिए काफी समय हुआ, हमने कुछ साथी लोग हमसे भेंट करते रहते थे कि आप बोकारो इलावी इस बात को न, जो रांची का आंदोलन सफल करने के बाद वहां तो विस्थापित का ऐसा समस्या है, ना सरकार को ओर से सुनने वाला है, ना मैनेजमेंट। इसलिए ये एक बड़ा जन आंदोलन का जरूरत है। जितना ही विस्थापित परिवार, जितना ही प्रभावित परिवार, सब हम लोग एक बड़ा जन आंदोलन करके जो बचा हुआ जमीन या हम लोग हाल जोतेंगे और ये कंपनी को कहेंगे जब तक 60 साल का हिसाब नहीं दोगे तब तक आपके साथ संघर्ष जारी रहेगा। तभी जगह हम इस युवा जो आज नौकरी के नाम पर धरना बैठे थे और शहीद हुआ, जितना अप्रेंटिस का युवा हुआ 1500 से ज्यादा है। आप लोग सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, उन लोग को तुरंत यहाँ नियुक्ति दे दीजिएगा। अब विस्थापित परिवार हर घर से बुला बुला के उनको आज इसी जगह में अब स्थायी नौकरी, कोई आउटसोर्सिंग का नौकरी नहीं, कोई ठेकेदारी प्रथा में नहीं। ये जमीन उनका पुस्तक जमीन है, इसमें पीढ़ी के पीढ़ी हकदार था इनका जीने का। उसमें आप कंपनसेशन दे के हम इस जमीन से उच्छेद नहीं कर सकोगे। आप जितना दिन चलेगा उतना दिन हमको सियार देते रहिएगा। यही सारी बातों के साथ उनका साथ समझौता होगा। नहीं तो हम लोग जब लंबा संघर्ष देखे हैं झारखंड का, या भी हम लोग लंबा संघर्ष करके अब विस्थापिता का सम्मान को ऊंचा करेंगे, इस जमीन को बचाएंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार को समाप्त करता हूँ। जोहार जय झारखंड। तो साथियों, आपने सुना चंपई सोरेन ने 1.5 महीने का, मात्र 1.5 महीने का अल्टीमेटम दिया, यानी कि चेतावनी दे डाली कि भैया मुआवजा दीजिए। और जो लोग यहां के रहने वाले, जैसे दिवंगत प्रेम महतो साहब, वो भी इंजीनियर थे, पढ़े लिखे, ऐसे कई लोग, उन्हें अस्थायी किया जाए और मुआवजा दिया जाए जिन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिल सका है। चलिए साथियों, चलते हैं, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पर भी आइए, पेज इसी नाम से, डिटोर लाइव के नाम से फॉलो कर लीजिए पेज हमारा। और हमारी वेबसाइट भी देखा कीजिए detourlive.com, वहां भी खबरें रहती आपके मन की। अच्छा लगेगा, बल मिलता है आप आते हैं तो। और वीडियो हमेशा की तरह धनाधन शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।